अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको करीर के फल और दरख्त के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। रेगिस्तान और सहराई इलाकों की बगैर पत्तों के घनी झुंडनुमा शाखों वाला कांटेदार झाड़ी नुमा छोटा दरख्त है। ये खुदरू छोटे कद का फैला हुआ दरख्त होता है। इसके छोटे छोटे कोपल नुमा पत्ते एक माह से भी कम वक्त में तेजी से ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद ये पत्तों के बगैर का पौधा होता है। इसका मुकामी नाम केर, कर, करेल, डेला, क्रेह, करीर, करड़, कब्बर है। इस पर साल में 2 बार सुर्ख नारंगी फूल लगते हैं जो शुरू में गोल सब्ज रंग के फल में तब्दील हो जाते हैं और पकने पर गहरी गुलाबी रंगत इख्तियार कर लेते हैं। इसे हम अपनी मुकामी जुबान में जब सब्ज होती है तो डेलियां और जब पककर मोटे मोटे और सुर्ख हो जाते हैं तो डेले कहते हैं। इसके फूलों और फलों को सब्जियों की डिश के तौर पर अचार या पकाया जाता है। इसका पौधा एक जबरदस्त किस्म का रेत बाइंडर है जो रेत के टीलों को मुस्तहकम करता है। यह सहरा से हटकर सड़कों, नहरों के किनारों और कब्रिस्तानों के करीब भी तकरीबन हर बस्ती में मौजूद होता है। इसकी लकड़ी भी बड़ी फ़ायदेमंद है। इसकी जड़ से बाकायदा कमर दर्द और जोड़ों के दर्द का इलाज किया जाता है। एक वक्त था जब डेलों का अचार बड़े एहतमाम से बनाया जाता था। कुछ पुराने लोग अब भी इनका अचार बनाते हैं। डेलों को सालन के तौर पर पकाने के लिए एक खास तरीके से खुश्क किया जाता है। जब डेलियां सब्ज होती हैं तो करीर के दरख्त से उतार ली जाती हैं। फिर इनको लस्सी में भिगोकर घड़े के अंदर चंद दिन रखा जाता है। जैसे अचार बनता है फिर घड़े से निकालकर धूप में फैलाकर खुश्क की जाती हैं। जब ये बिल्कुल खुश्क होकर कड़ाकेदार हो जाती हैं तो फिर इनको आम शोरबे वाले सालन की तरह पकाया जाता है जिसका नहायत लजीज सालन बनता है। ये बलगम और बाद को मिटाता है, फोड़े फिंसी को रफा करता है, आज़ा के वरम को तहलील करता है, बवासीर का नाफे है, पेट के कीड़े रफा करता है, फालिज और तिल्ली को नाफे है, खुलते खाम को दफा करता है, दस्तों को बंद करता है, काबिल से बलगम को रफा करने में नहायत कवील असर है। इसके फल का अचार मर्द सर्द मसलन फालिज और अस्तरखा को मुफीद है। इसकी जड़ भी ऐसे अमराज में खाना मुफीद है। इसका फल फरहत और खुशी पैदा करता है, दिल को कुव्वत बख्शता है, बिलखासा वहशत और जुनून को रफा करता है, हवास और जहन को कवी करता है, बाह को कुव्वत देता है। इसकी कोपल के हम वजन असबंद कूट छान कर हर रोज 6 माशा बासी पानी के हेमरा औरत को हैज के बाद खिलाने से बांझ हो जाती है और किसी तरह की दुश्वारी भी नहीं होती। इसकी कोपल बगैर पानी के पीस कर 2-3 रोज मलने से दाढ़ी और सर के बाल जमाते हैं। इसकी जड़ का अचार सिरके में बनाकर खाने से तिली का वरम जाता रहता है, बलगम को काटता है, अकुल निसा, दर्द, मुफासिल, नखरस और सिल को नाफे है। इसके फूलों की तरकारी पकाकर खाने से भी यही नफ़ा जाहिर होता है। अगर करीर की लकड़ी जलाकर कोयले करके इसकी 2 माशा राख असली घी में मिलाकर चाटे तो कमर के दर्द को रफा कर देगी। इसकी 100 साल पुरानी लकड़ी को जलाकर इसकी 2 माशा राख असली घी या मक्खन मिलाकर खाने से टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। अगर इसकी लकड़ी की राख अलसी या तिल के तेल में मिलाकर नासूर पर टपकाएं तो नफा होगा। मुस्तफा तैब फरिश्ता ने लिखा है कि अगर किसी की पसली की हड्डी टूट जाए तो करीर की लकड़ी को पसली की शक्ल पर तराश कर इसकी जगह लगा दें तो हरगिज बोसीदा और ज़ाया ना होगी। अगर इस्तकाय ज़की किसी सूरत से अच्छा ना हो सकता हो और मर्ज जड़ पकड़ गया हो और सेहत की उम्मीद ना हो तो दरख्त करीर की जड़ सुखाकर पीस कर 1 तोला रोज 1 हफ्ते तक खिलाएं और भुनी हुई काबिज और सकील चीज़ ना खाने दें क्योंकि ये दवा मायत को निकालने के लिए दी जाती है और जो चीज़ काबिज होगी वो इसका अमल चलने ना देगी। उस्ताद मोहतरम मरहूम हकीम अब्दुल हक हासिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस दवा की बड़ी तारीफ की है और लिखा है कि अहले हिंद इस मर्ज का इलाज इस तरीके से करते हैं और कामयाब होते हैं। इसकी कच्ची कोपल और सब्ज पत्ते पीस कर टिकिया बनाकर कलाई पर बांधने से छाला होकर बुखार टूट जाता है। इसकी कोपल को मुंह में रख कर चबाते रहने से दांत का दर्द मिट जाता है। इसकी छाल के सफूफ से कब्ज रफा होता है। इसकी छाल का लेप करने से वरम सफरा भी दफा होता है। इसकी जड़ का भिपारा देने से हाथों, पैरों और जोड़ों के अमराज दूर होते हैं। इसकी छाल कड़वी होती है और 10 आवर होती है। इसकी लकड़ी कूट कर कंगना लेप करने से सूजन उतरती है और इसके इस्तेमाल से जहर उतरता है। इसकी लकड़ी जलाकर 1 माशा राख खिलाने से बलगम रफा होता है। इसकी कच्ची कोपलों को बगैर पानी के पीसकर 2-3 दिन तक मलने से इस मुकाम पर बाल जल्दी उग आते हैं। इसकी सूखली कोपलों के 1 माशा सफूफ में 6 माशा काली मिर्च का सफूफ मिलाकर सुबह के वक्त पानी के साथ फनकी लेने से तली मिटती है। इसकी 1 तोला जड़ को 3 सेर पानी में उल्टाकर आध सेर रखकर दिन में 2 बार 7-8 दिन पिलाने से
खूनी बवासीर मिटती है। इसकी लकड़ी को जलाकर 2 मासा घी में मिलाकर चटाने से जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। करीर के पत्तों और अरंड के पत्तों को गर्म करके बांधने से वर्म उतर जाता है। इसकी जड़ को पीसकर बालों की जड़ों में लगाने से बाल लंबे हो जाते हैं। यूनानी अतबा कहते हैं कि करीर की जड़ सब अज्जा से कवी है। इसमें कुव्वत तरयाकिया है, इसलिए जानवरों का जहर रफा करती है। पत्तों और फल की कुव्वत बराबर है। जड़ इमराज सर्द और दिमागी के लिए मुफीद है। बवासीर और तहाल के मर्ज में इस्तेमाल कराई जाती है। खून हैज जारी करती है। बलगम और सूदा और अखलात लज़्ज़त का तकिया करती है। आशा और बाह को कुव्वत पहुँचाती है। पत्ते काबिज हैं, इनके लेप से दांत और खनाजीर को सेहत होती है। इसके पत्तों का पानी पेट के कीड़ों को मारता और निकालता है। इसकी जड़ की छाल के सिरके में पीसकर दांत झाएं और बहक पर लगाने से शफा होती है। इसके पत्ते या बीज जोश देकर कुल्ली करने से दांतों का दर्द जाता रहता है। यही नफा जड़ में है। वरम तहाल और सद्दा जिगर को रफा करते हैं। इसकी जड़ से सकंजेबीन भी तैयार करते हैं। ये तहाल से सूदा निकालती है। जड़ मदर बोल भी है। इसका 3 मासा फल शराब के साथ 1 महीना तक खाने से तापतली को सेहत होती है और खुश्क को पीसकर शहद के साथ खाने से अदरार बोल होता है। गर्म मिजाज के मैदे, मसाना, गुर्दे और दिमाग को नुकसान होता है और कसरत इस्तेमाल से खारिशत पैदा होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।